जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या। आज आपको एक अत्यंत ही गोपनीय, तांत्रिक किंतु शक्तिशाली कवच के बारे में बता रहे हैं, जिसकी साधना से, जिसके स्मरण मात्र से साधक को समस्त कामनाओं की पूर्ति के साथ संपूर्ण सुरक्षा प्रदान हो जाती है। ये दिव्य शक्ति स्त्री और पुरुष दोनों को ही करनी चाहिए इसकी साधना। तो जिनको भी पुत्र नहीं होता है, निसंतान रहते हैं अथवा शत्रुओं के भय से आशंकित रहते हैं, या फिर जो किसी प्रकार से संकटग्रस्त रहते हैं, अथवा जो कहते हैं कि दीर्घायु होना चाहते हैं, जो ऐसे मनुष्य लंबे आयु की कामना करना चाहते हैं, संसार में अभीष्ट भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक कल्प वृक्ष के समान है। दिव्य महामाया कामाख्या देवी का कामाख्या कवच। तो सभी भक्तों से हम विनम्र आग्रह करते हैं कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे भेजें, ताकि एक सामान्य मानवी तक ये दिव्य ज्ञान पहुँच सके और वह लाभान्वित हो सके। इसी अभीष्ट और विश्व कल्याण की भावना के साथ, लोक कल्याण की भावना के लिए ही ये दिव्य गोपनीय कवच आज आप सभी के सामने हम प्रकट कर रहे हैं। और इसकी सिद्धि की जो विधि है वह ध्यान से सुने, और इतनी सरल विधि है जिस दिन से भी आप इस कवच का जो साधना प्रारंभ करोगे उस दिन से आपका जीवन बदल जाएंगे। 9 ग्रह साधक के अधीन हो जाते हैं। इस साधना की यही विशेषता है। 9 ग्रह साधक के अनुकूल फल देने लगते हैं। चाहे कोई भी ग्रह कितना ही विपरीत क्यों न हो, कुंडली में कैसा ही जो दुष्ट ग्रह अथवा पाप ग्रह अथवा नीच ग्रह क्यों न बैठा हो, परंतु इस कवच की साधना से सारे 9 ग्रह साधक के अनुकूल ही हो जाते हैं और उसको लाभ पहुंचाने लगते हैं। इस साधना का प्रारंभ 25 जून को आपको करना है। 25 जून और ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय से पूर्व इस साधना का प्रारंभ करना है, और प्रातःकाल और संध्या काल दोनों समय ही इसका एक एक बार पाठ करना है, मात्र एक बार। साधना के समय लाल वस्त्र अवश्य पहने, लाल आसन पर बैठें, गूगल का धूप जलावे और भगवती कामाख्या के समक्ष बैठें। सिद्ध गणेश, सिद्ध गुरु और भगवती को प्रणाम करके ही इस दिव्य कवच का प्रारंभ करना है। तो अब इस दिव्य महागोपनीय चमत्कारिक कवच को ध्यान से सुने, जिसकी सिद्धि से संपूर्ण तांत्रिक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और साधक की रक्षा करने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो सर्वप्रथम आसन पर बैठ करके अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा दूध अथवा जल लेवे। फिर मंत्र का प्रारंभ करें। ओम कामाख्या कवचस्य मुनिरवृष्पति स्मृतः
देवी कामेश्वरी तस्यानुष्टुप्छन्द इच्छते विनियोगः। यह मंत्र बोल करके भूमि पर जल अथवा दूध गिरा दे। सर्वसिद्धो तंज शृण्वन्तु देवता शिरकामेश्वरी देवी कामाख्या चक्षुषीमं शारदा कर्णयुगलं त्रिपुरावदनं तथा कंठे पातु महामाया हृदि कामेश्वरी पुनः कामाख्या जठरे पातु शारदा पातु नाभितः त्रिपुरा पार्श्वयो पातु महामाया मेहने। ॐ गुदे कामेश्वरी पातु कामाख्योरुद्वे तु मां जानुनो शारदा पातु त्रिपुरा पातु जङ्गयो महामाया पादयुगे नित्यं रक्षतु कामदा कैसे कोटेश्वरी पातु नासायां पातु दीर्घिका दन्तसंगाते मातङ्गयोऽवतु साङ्गयो बाहोर्मां ललिता पातु पाणियोऽस्तु वनवासिनी विन्ध्यवासिनीङ्गलिषु श्रीनक्कां कोटिषु रोमकूपेषु सर्वेषु गुप्तकामा सदावतु पादाङ्गुली पार्ष्णिभागे पातु मां भुवनेश्वरी जीवायां पातु मां सेतुकः कण्ठाभ्यन्तरे अवतु पातु नसान्तरे वक्षह्य पातु जठरान्तरे सामिन्दु पातु मां वस्तो बिन्दुरबिन्दुरवतु ककारास्त्वं वचि मां पातु रकारोऽस्ति सर्वदा लकारः सर्वनाडीषु इकारः सर्वसन्धिषु संरचनायुषु मां पातु बिन्दुर्मञ्जासु सन्ततं पुरुष्यां दिशिं साग्निशां दक्षिणे नैऋत्यां तथा वारुणेश वायव्यां कौवीरे मन्दिरे हकारस्तं वैष्णवाष्टो वर्णासु मन्त्रज्ञा पान्तु तिष्ठन्तु सततं समोद्भं विवृध्ये ऊर्ध्वाधपातु सततं मान्तु सेतुद्यं सदा नवक्षराणि मन्त्रेषु शारदा मन्त्रगोचरे नवस्वरन्तु मां नित्यं नासादिषु समन्ततः वातपित्तकफभयस्तु त्रिपुरास्तं त्रयक्षरं नित्यं रक्षतु भूते भय पिशाचे भय तथैव च ततसेतु सततं पाता क्रव्यादभयो मानिवारको नम कामेश्वरी देवी महामायां जगन्मयीं या भूत्वा प्रकृति नित्यं तन्नोति जगदायतं कामाख्यामक्षमाला अभयवरदकरां सिद्धसूत्रैकहस्तां श्वेतपरितो परिस्तां मणिकनकयुतां कुङ्कुमापेतवर्णां ज्ञानध्यानप्रतिष्ठां मतिस्सविन्याम् ॐ ब्रह्मचक्रादिवन्द्यामगनो विद्वन्द्वमन्त्रं प्रियतमं विश्यां नौमि सिद्धेरतिस्तां मध्ये मध्यस्थभागे सततविनमिदा भावहावलीया लीलालोकस्य कौष्ठे सकलगुणयुता व्यक्तरूपे कनम्रा विद्या विद्येक शान्ता समनसमखरी सेमकरत्रिवरासाया नित्यं पायात् पवित्र प्रणवकरा कामपूर्णेश्वरी नः इति हरिकवशं तनुस्थितिं सम्यति वैषमनं तथा यदि यः घ्राणयतस्तं विमोक्षणे सहित एषः विधिः स चामरे इतीदं कवशं यस्तु कामाख्या पठेद बुद्धः सुकृतं तं तु महादेवी तनु वज्रति नित्यदा ॐ नादि व्याधि भय न क्रव्याद भो भयो तथा
न गणितो तो भयो न रिपुभयो न राजतः दीर्घायुर्बहुभोगी सपुत्र पौत्र समन्वितः आवर्तनयं सततं देवी मन्दिरे मोदते परे यथा तथा भवेद्बद्धः संग्रामे अन्यत्र वा बुधः तत्क्षणादेव मुक्तः तस्मात् कवशशतु। कामाख्या वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी मां त्वं देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमस्तुते। सिद्धगुरुवे नमः। ओम सिद्धगणेशाय नमः। ओम नीलपर्वताय ब्रह्मपुत्राय नमो नमः। नमः कामरूपाय कामरूपदेशं सर्वतो विज्यते भव। ये दिव्य कवच हैं जो भगवती कामाख्या का आदि और तांत्रिक कवच माना जाता है। इस कवच का पाठ आप सभी करें, स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, बस श्रद्धा का नियम अवश्य है। प्रातःकाल और संध्या काल इनका जप करने से साधक सभी तरह से सुरक्षित हो जाता है। वह घर से कदम बाहर रखने से पहले आप अपने आप को इस कवच से सुरक्षित अवश्य कर लें, क्योंकि ये कवच जो प्रातःकाल आप इसका साधना करोगे तब आपका दिन भर में इसकी सुरक्षा होगी। और जब आप संध्या काल में इस कवच का जो साधना करके सो जाओगे तब रात्रि काल में आपकी सुरक्षा होगी, क्योंकि रात्रि काल में जो तामसिक शक्तियां हैं वो प्रत्येक मानव के भीतर निद्रा के माध्यम से प्रविष्ट होती हैं और उसके प्राण लेने के लिए नाना प्रकार के दुख देने के प्रयत्न और चेष्टा करती हैं। ये त्रिकाल शक्ति है और उस विकृति से, उस तामसिक शक्तियों से बचाने के लिए आप संध्या के समय इस कवच का पाठ करके आप सो जाओगे तो पूरी रात्रि में, निद्रा में, स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में और तुरीय अवस्था में भी आपकी ये कवच रक्षा करेगा। जागृति के ये पांचों स्तर में भी आपकी रक्षा करेगा। तथा इस कवच का पाठ करने वाला जो कोई भी साधक साधिका है उसका किसी भी प्रकार से अमंगल नहीं होता है, क्योंकि आदि शक्ति कामाख्या ही इस विश्व ब्रह्मांड की जो जन्मदाता है। इसीलिए कामाख्या मंदिर को ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है और जितने भी शक्तिपीठ हैं उन शक्तिपीठों का महापीठ इस कामाख्या शक्तिपीठ को माना जाता है। कारण यही सृष्टि का आदि और यही सृष्टि का अंत है। सृष्टि का प्रारंभ, जीवों की उत्पत्ति यहीं से होती है। इसीलिए इस दिव्य कवच को पढ़ करके, साधना करके आप माँ कामाख्या की शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। उनकी प्रसन्नता से, उनकी अनुकंपा से अपने जीवन को पूर्ण सुरक्षित करें। इस कवच को पाठ करने वाले, इसकी साधना करने वाले साधक के आसपास भूत, प्रेत, डायन, सुडेल अथवा कोई भी प्रकार की आसुरी शक्ति उसके घर के निकट नहीं आती हैं। 9 ग्रह
उस साधक की सेवा में लग जाते हैं। 33 करोड़ देवी देवता उस साधक का अभिनंदन करते हैं। इस रहस्य में तांत्रिक कामाख्या कवच का आज आप सबके समक्ष इसका गोपनीय विधि प्रकट कर दिया है। जय माता की जय माँ।